नाउ द क्वेश्चन इज कि जो शिप्स होते हैं वो फ्लोट क्यों करते हैं? शिप्स तो बहुत भारी होते हैं, एक लोहे की छोटी सी कील, आयरन की नेल गिर जाती है पानी में, बट शिप्स क्यों फ्लोट कर पाते हैं? तो उसके दो रीजंस है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअली जब शिप को डिजाइन किया जाता है, करना एक बार तो पॉज। तो क्लास शिप्स को जिस तरीके की डिजाइन से प्रिपेयर किए जाते हैं कि शिप्स पर आपको पता है क्लास की भाई एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। तो क्लास शिप्स पर कुछ इस तरीके से बिग बिग प्रोजेक्ट्स भी, और इवन पता है आपको फोन के टॉवर्स तक भी शिप पे ट्रैवल करती है। तो शिप पर फोन की टॉवर्स भी और बहुत सारी चीजें ना शिप्स पे ट्रैवल करती है। शिप इज एक्सट्रीमली हेवी, वहां रूम्स होते हैं। एंड शिप क्रूज की बात करें तो क्या नहीं होता क्रूज पे? हाँ, एवरीथिंग इज देयर। हॉस्पिटल सर्विसेज देयर, होटल सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, स्विमिंग पूल, एवरीथिंग। लेकिन स्विमिंग पूल की क्या जरूरत है? हम बाहर कूद जाएंगे वही? नहीं, वो हाँ, तो वो अच्छी बात है, आप समझदार है। नहीं तो कुछ को लगे दीदी हम तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने हम सीधा बाहर जाएंगे। तो क्लास आप अगर देखें तो क्रूज पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो नहीं डूबता है। तो पहला तो उसका डिजाइन ऐसा बनाया होता है कि उसके नीचे एक काफी बड़ी जगह खाली होती है, ये एम्प्टी होती है, खाली स्पेस। और साथ ही जब इसको बनाया जा रहा होता है तो जो स्टील यूज करते हैं और आयरन यूज करते हैं ना, वो अंदर से खाली होता है, हॉलो होता है पूरा। और इसकी वजह से एयर भरने की वजह से वो ऑलरेडी एयर होने की वजह से वो हल्का लाइटर हो जाता है वाटर के कंपेयर में, और वो आराम से ट्रैवल कर सकता है। तो पहला रीजन समझ में आ गया, शिप हॉलो होता है फ्रॉम इनसाइड, एंड वहां पे क्या होती है फिर? एयर की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, जिसकी वजह से शिप फ्लोट करता है। दूसरा रीजन, अगर रमीज मुस्कुरा लिए हो तो अब यहाँ देख लो। तो दूसरा रीजन क्या होता है निखिल? बेटा अभी हम उसकी पिक्चर क्लिक करके दिखाएंगे आपको कि वो कैसे मुस्कुरा रहा था। शिप की डिजाइनिंग इस तरीके से होती है कि शिप ना मैक्सिमम वाटर को डिस्प्लेस कर पाए। आप नोटिस करना, जो शिप्स बनाए जाते हैं वो काफी ब्रॉड होते हैं, नीचे से काफी ब्रॉड, स्टीपर नहीं होते, ऐसे नहीं। वो इसलिए ताकि वो डिजाइनिंग ऐसी होती है कि वो ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करे। और क्लास जितना पानी, सारा पानी ना करे कि खुद ही डूब जाए, नहीं, मैक्सिमम पानी, अगर शिप ज्यादातर मैक्सिमम हाइट तक पानी में अगर डूबा रहेगा, कम हाइट उसकी बाहर होती है बेटा, मैक्सिमम उसकी नीचे होती है। तो मैक्सिमम वाटर अगर डिस्प्लेस होगा, किसे मारना है बेटा? अगर मैक्सिमम वाटर डिस्प्लेस होगा, जितना पानी डिस्प्लेस होगा, वाटर उतना ही अपोजिट में क्या अप्लाई करेगा? ब्यूएंट फोर्स। नाम भूल जाओ तो तुम बस फोर्स याद रहता है, ब्यूएंट फोर्स। आपको बताया था, ये बोट का भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यही था कि जितना मैक्सिमम वाटर डिस्प्लेस होगा, वाटर आपको रिवर्स में उतना ही ब्यूएंट फोर्स है, और जितना ब्यूएंट फोर्स मिलेगा शिप आराम से कंफर्टेबली फ्लोट कर सकता है। इज दैट क्लियर? पॉज करें एक बार। क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला। और क्या डेंसिटी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं? यस, 100% न्यूमेरिकल्स आते हो। दो ही टॉपिक पढ़ने आज हमें, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, और खुशी की बात है कि चैप्टर खत्म आज ही। दो ही टॉपिक तो आज ही खत्म हो जाएंगे, तो चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे सभी। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, इसका नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा। और कोई बात नहीं राज, तुम दुखी मत होना, तुम्हारा जब तुम वापस आओगे तो बोर्ड टेस्ट ले लेंगे। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो डेंसिटी हम ऐसा भी लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू M अपॉन V। ओके, क्लियर? नोट करिए, पॉज करना बच्चे। क्लास ऐसा यूनिट देख लो, मास की यूनिट होती है kg,
वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर या मीटर क्यूब, राइट, पर हम सेंटीमीटर लिखेंगे, वही किलोग्राम रखा है ऊपर। तो डेंसिटी की एसआई यूनिट हुई केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। करिए बेटा। और class you can also write down kg per meter cube, okay डिपेंडिंग अपॉन कि हमें वॉल्यूम किस में दिया है। हमें वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर हमारे पास वॉल्यूम मीटर क्यूब में है तो केजी पर मीटर क्यूब। और इसकी यूनिट ग्राम पर लीटर भी होती है, ग्राम पर लीटर, ठीक है। अगर वॉल्यूम लीटर में है और मास ग्राम में है तो हम लिखेंगे ग्राम पर लीटर। ओके, बोर्ड पे लिखेंगे पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लास आपके पास डिपेंड करता है, अगर मास ग्राम में है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी डेंसिटी का यूनिट हम लिख सकते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे सभी। हमें क्वेश्चन में बोला है आपके पास 50 ग्राम मास है एक सब्सटेंस का, बोलो यस और नो, और उस सब्सटेंस का 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है। बोला है आप डेंसिटी निकालो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, आप सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड करो। तो फॉर्मूला होता है 9th क्लास मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज 50 और वॉल्यूम इज 20 एंड दिस शुड बी 2.5 ना, 5 को आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 मास ग्राम में था और वॉल्यूम था पर। ये पर क्यों लगाया, क्योंकि वॉल्यूम नीचे लिखा था, तो यूनिट में भी आप ग्राम के साथ नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन करके लिखेंगे। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं यूनिट को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, अगर आप लोग पर लगा के नहीं लिखना चाहते हैं तो -3 आ जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, वाटर में सिंक होगा, साथ ही हमें वाटर की डेंसिटी दी हुई है, वाटर डेंसिटी वाटर की दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो भी हमारा सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा है, 1 से कम नहीं है, देख रहे हो। सब्सटेंस है 2.5 और अगर वाटर से ज्यादा डेंसिटी, अभी पूछा था आशुत से मैंने, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो वो उसमें सिंक कर जाएगा। समझ में आया। अगर ये 1 से कम होती, 0.5 होती तो सब्सटेंस वाटर पे फ्लोट करता, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस बोलो इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, सो ऑब्जेक्ट विल सिंक। ओके, लास्ट में लाइन लिखेंगे, आंसर जल्दी से नोट करें। प्राची पॉज करो बच्चे, देखिए जरा। क्लास डेंसिटी तो हम लोगों ने समझ लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर हम उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी का रियल मीनिंग होता है हेवीनेस। इफ आई टेल यू द डेंसिटी ऑफ द आयरन इज दिस और डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम इज दिस, तो इसका मतलब आयरन हेवी है एल्यूमिनियम के कंपेयर में। अगर मैं बोलती हूँ कि आयरन की डेंसिटी है 50 और एल्यूमिनियम की 25 है तो ऑफ कोर्स आयरन हेवी है। इसलिए बच्चों जो एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं यानी एरोप्लेन्स जो बनाए जाते हैं उसमें मैक्सिमम एल्यूमिनियम विल गोइंग टू यूज्ड, बिकॉज जितना हल्का एयरक्राफ्ट होगा उतना आसानी से उड़ सकता है। डू यू नो दैट? कार्स में भी ऐसे होता है, और कार जितनी हैवी होती है, जितनी सॉलिड होती है कार, उतना ज्यादा उसकी माइलेज कम होती है। यू नो दैट ना, पावर इज हैवी तो माइलेज कम होती है, पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम करती है। हल्की फुल्की कार माइलेज अच्छी देती है ना। यू नो दैट, बॉयज मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। हम लोग को जितने भी ट्रांसपोर्ट रखने होते हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट एयरलाइंस, तो वहां पर हम एयरलाइंस वाले ट्रांसपोर्ट को हल्का ही रखते हैं क्योंकि उन्हें उड़ना है। अगर वो बहुत हैवी होंगे तो उनको उड़ाने में इतना फ्यूल लगेगा तो हम लोग फ्लाइट टिकट्स को शायद अफोर्ड ही ना कर पाए, बहुत महंगी हो जाएगी। आपने देखा होगा अलग अलग एयरक्राफ्ट की फ्लाइट टिकट्स अलग अलग रेंज के अकॉर्डिंग होती है, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि वो एयरक्राफ्ट कैसा है कैसा नहीं है, उसमें कितना फ्यूल यूज हो रहा है,
कितना फ्यूल यूज नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं। तो डेंसिटी तो समझ में आ गया, कोई ऑब्जेक्ट कितना हेवी है, पर रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ये क्या चीज है? रिलेटिव डेंसिटी सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कंपेयर करा जा रहा है वाटर से। अगर मैं बोलूं ऋतिका की डेंसिटी ये है, तो बस मैं ऋतिका की बात करूं कि ऋतिका कितना हैवी है। बट अगर मैं बोलूं कि कोई और एग्जांपल, अगर मैं बोलूं चेयर की रिलेटिव डेंसिटी ये है, तो मैं चेयर की हैवीनेस की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं चेयर कितना टाइम्स हैवी है वाटर से। सुनो, ध्यान से सुनो एवरीवन। अगर मैं बोलती हूँ किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है 7, तो मतलब वो 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हैवी है। 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका हैवीनेस है, उसका भारीपन है, उसका भार है, उसका हैवीनेस है इतना। पर अगर मैं किसी की रिलेटिव डेंसिटी बताऊं, ये 8 है मान लो, तो वो उसकी हैवीनेस नहीं है। 8 रिलेटिव डेंसिटी आने का मतलब है कि वो वाटर से 8 टाइम्स है उसकी डेंसिटी। क्यों दीदी वाटर से 8 टाइम कैसे हुआ? क्योंकि वाटर की डेंसिटी हमेशा 1 है, और अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी 8 है तो 1 से कितना ज्यादा हो गया, हो जो 8 टाइम्स ज्यादा हो। अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी 5 है तो 1 से कितना ज्यादा हो गया, 5 टाइम्स हो गया। ये गुड मॉर्निंग बेटा, यूनिट अभी हम लोगों ने सारी, अच्छा एक मिनट, गुड मॉर्निंग टू मी। वो पर वाला साइन नहीं आएगा, ठीक है? चलिए, हाँ बोलिए। वाटर की सेम ही रहेगी ना? हाँ, वाटर इज हैविंग ऑलवेज डेंसिटी 1। तो आप एक बात सुनो ना रमीज, अगर हम लोगों को रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, सभी सुनिए, हालांकि टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है, पर अपने दिमाग की बत्ती जरा खोल के रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। You're literally switching on that. Please switching on that. I'll send it to you NASA. जाके रिसर्च करेंगे, बच्चा बत्ती जला पाएगा। तो क्लास रिलेटिव डेंसिटी का अपने आप में मतलब है कि हाँ, यहाँ पे दो डेंसिटी का रिलेट हो रहा है, रिलेशन हो रहा है दो डेंसिटी में आपस में। तो यार एक बात बताओ ना, किसी एक को तो आप फंडामेंटल मानोगे ना, हम इससे रिलेट करेंगे। अगर मैं बोलूं जाके प्राची जाओ बेटा 1 किलो आलू ले आओ, तो वो 1 kg आलू लेकर आ रही है अपने घर के पास से कहीं से खरीद के। वहीं पर ये ऋषि भी गया 1 kg आलू लेने के लिए। ऋषि तो 2-2 पैकेट उठा के लेकर आ रहा है 1 kg आलू, ऐसे चला ही नहीं जा रहा इससे। तो और प्राची वो 2 आलू लेकर आ गई पॉलिथीन के अंदर, ये है 1 kg। ऐसा नहीं होता, चाहे वो कहीं से भी 1 kg वेजिटेबल बाय करे, ये कहीं से भी 1 kg वेजिटेबल बाय करे, दोनों का जो 1 kg अमाउंट होता है वो सेम होता है। क्योंकि हमें ये चीज किसी ना किसी ने पहले से सेट कर दिया है कि हाँ 1 किलो इतने वेट को हम कहेंगे। ऐसे ही आपको अगर किसी की डेंसिटी कंपेयर करनी कि तुम कितने हैवी हो या तुम कितने लाइट हो, तो दुनिया में किसी की डेंसिटी को भी रिलेट करने के लिए किसका कंपैरिजन दिया जाता है? तो रिलेटिव डेंसिटी किसी की डेंसिटी नहीं है, वो बस किससे कंपेयर करने के लिए दी जाती है। तो इसका इसलिए एक सेकेंड बेटा, ये कह रही छुट्टी कर दो आज। तो इसलिए रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देंगे। रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं? देखो क्लास, जिस भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है उसकी डेंसिटी ऊपर, और दीदी डेंसिटी निकालेंगे कैसे? डेंसिटी का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, बोलो। और हम डिनोमिनेटर में किससे कंपेयर कर रहे हैं, बोलो। तो डिनोमिनेटर में होगा डेंसिटी ऑफ। और एक और बात, रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखो, ऊपर भी तुमने क्या लिखा है, नीचे भी डेंसिटी। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बोलो। ये भी ग्राम पर, अरे यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गई है ना, समझे? तो इसलिए रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला में न्यूमरेटर में भी हम किसी की डेंसिटी रखते हैं, डिनोमिनेटर में भी किसी की डेंसिटी रखते हैं, और दोनों की यूनिट आपस में कट जाती है। इसलिए रिलेटिव डेंसिटी के आंसर में कोई भी यूनिट हम नहीं लगाते। समझ में आई बात? नोट करिए, इसको पॉज करो। तो क्लास ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी दे रखा है। सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी हमें दी हुई है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने चीजों का लिखा हुआ है। देखो हमें रिलेटिव डेंसिटी इक्वेशन में इसी फॉर्मूला का यूज करना है। यू हैव टू राइट डाउन रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की हमें दी है, कितनी दी है? 10.8। कितनी दी हुई है? 10.8। मतलब इतनी ही दी हुई है हम आस्किंग। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की जगह सिल्वर कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूला सिल्वर के लिए चल रहा है।
हमें बोला है रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की हम आपको दे रहे हैं, डेंसिटी ऑफ द सिल्वर आप निकालो, अपॉन में वाटर की डेंसिटी दी है 1 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, राइट। तो क्लास ये चीज यहां मल्टीप्लाई होने चली जाएगी, तो 10.8 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो घबराएगा नहीं कोई, यहाँ पे बहुत बड़ा आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मत करो, इधर देख लो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे सेम 10.8 ही रहेगा, और 10 की पावर 3 को ऐसे कैसा ही लिख दो, और यूनिट लगानी है क्योंकि हम रिलेटिव डेंसिटी नहीं निकाल रहे हैं बल्कि सिल्वर की डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो यूनिट लगाएंगे। ओके, और दीदी यूनिट कौन सी लगाएंगे, जो क्वेश्चन में यूनिट दी हुई है। क्वेश्चन में वाटर की ऐसा यूनिट कितनी दी हुई है, तो हम भी अगर इसकी जगह लिखा होता ग्राम पर ml तो हमारा आंसर भी आता ग्राम पर ml। चलो नोट कर लो।